स्टॉक मार्केट कई दिनों से नीचे जा रहा है और हमारे म्यूचुअल फंड एडवाइज़र कई एडवाइज़र सोशल मीडिया पे सलाह दे रहे हैं कि यह एक सही समय है लमसम इन्वेस्टमेंट करने का। और उनकी सलाह से ऐसा लगता है एज इट साउंड्स फ्रॉम देयर एडवाइस कि यदि आज हमने लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं किया तो शायद ये अपॉर्चुनिटी हमें इन्वेस्ट करने से हम चूक जाएंगे, और यदि आज हमने इन्वेस्ट कर दिया तो शायद हम ओवरनाइट लाखपति या करोड़पति बन जाएंगे। हो सकता है कि ये सही समय हो, लेकिन इसी कॉन्टेक्स्ट में हमें एक फेमस इकोनॉमिस्ट, फेमस इन्वेस्टर पीटर लिंच का एक कोट याद आ गया, जिसमें उन्होंने कहा था, डोंट ट्राई टू टाइम द मार्केट। सीधे साफ शब्दों में, मार्केट को आप टाइम नहीं कर सकते। इसका मतलब मार्केट कब और कहां तक ऊपर जाएगा और कब और कहां तक नीचे जाएगा, ये आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। हो सकता है कि जो समय आपने चुना हो वो लमसम के लिए सही हो, लेकिन या ये भी हो सकता है वो समय गलत हो, और जब वो समय गलत होगा, फ्रॉम डे वन यू विल हैव टू बुक द लॉस व्हाइल यू इन्वेस्ट लमसम इन द म्यूचुअल फंड। इसी कॉन्टेक्स्ट में हम आज बात करेंगे कि यदि हमें इन्वेस्टमेंट करना है, हमें एक लमसम अमाउंट हमारे पास है, तो क्या हमें लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या हमें एसटीपी या एसआईपी मोड ऑफ इन्वेस्टमेंट को एडॉप्ट करना चाहिए। और इसका विश्लेषण हमने एक लाइव एग्जाम्पल लेके किया हुआ है। इस लाइव एग्जाम्पल में हमने 5 साल से लेके 11 साल तक के लिए लमसम और एसआईपी रिटर्न का कंपैरिजन किया हुआ है, और ये कंपैरिजन लिया हुआ है हमने एसबीआई स्मॉल कैप रेगुलर ग्रोथ प्लान। और 5 साल मीन्स हमने 16 अप्रैल 2018 को भी इन्वेस्ट किया, 17 को भी किया, 16 को भी किया, 15 को भी किया, 14 को भी किया, 13 को भी किया, 12 किया। जो हमने 16/4/12 को किया वो 16/3/2013 को पूरे 11 साल एसआईपी के लिए हो सकते हैं। हालांकि लमसम के लिए 1 महीने कम होते हैं, लेकिन कंपैरिजन है, हमने कंपेयर किया है, कोई अमाउंट का कुछ बातें नहीं की हमने। XIRR और CAGR का कंपैरिजन किया है। तो हम देखते हैं कि एसटीपी और एसआईपी में ये रिटर्न, ये XIRR जो है, ये 22% से लेके 18.38% तक वैरी करता है। मतलब जो 11 साल पहले जो हमने किया था एसआईपी में, उसे 22% मिला था, 10 साल के लिए 21%, और क्रमशः इस हिसाब से हम देखते हैं तो सबसे कम रिटर्न जो है ये मिला था 6 साल के लिए, और 5 साल के लिए 20.40 मिला था। इस आगे चर्चा करने के पहले हम बता दें कि यहाँ हमने एसटीपी और एसआईपी रिटर्न ही लिखा है, जबकि आपके व्यूअर्स को बता दूं मैं कि एसटीपी और एसआईपी में 2 बेसिक डिफरेंस हैं। इन केस ऑफ एसआईपी, your installment is being deducted from your bank account, whereas in case of STP, the amount is being transferred from source fund to target fund। SIP के केस में आपके खाते से हर महीने, हर क्वार्टर या हर वीक पैसे कट के इक्विटी म्यूचुअल फंड में जाते हैं, जब STP के केस में लिक्विड फंड से, लिक्विड फंड में जो लमसम अमाउंट डाला हुआ था आपने, वहाँ से पैसे हर महीने, हर क्वार्टर, हर वीक निकल के आपके इक्विटी फंड में जाते हैं। और जब हमने ये रिटर्न लिया हुआ है तो हमने एसटीपी के केस में जो अमाउंट लिक्विड फंड में रिमेनिंग रह जाएंगे, और आज के दिन में लिक्विड फंड में 3 to 4% के आसपास एप्रिसिएशन है, उस एप्रिसिएशन को हमने इसमें काउंट फॉर नहीं किया है, मीन्स उसको इग्नोर किया हुआ है। अदरवाइज एसटीपी एसआईपी का रिटर्न इतना ही आएगा यदि वो लिक्विड फंड का एप्रिसिएशन हम इग्नोर कर दें तो हम चर्चा कर रहे थे कि हमने 5 साल से लेकर 11 साल तक का हमने XIRR देखा। इन केस ऑफ SBI स्मॉल कैप तो हमने देखा कि सबसे कम 18.38% 6 साल में मिला था, सबसे अधिक XIRR ये मिला था 11 साल में, वो 22% के आसपास था। और यही बातें यदि हम लमसम में देखें तो हम देखते हैं कि सबसे अधिक इनका इन्वेस्टमेंट 10 साल में 24.71 CAGR था, जबकि सबसे कम इसका 5 साल में 13.27 था। ये तो फ्रेंड्स डाटा है जो कि हमने वेबसाइट से हमने लिया हुआ है। अब इस पर बातें आती चर्चा करने की बात। अब हम ये देखते हैं
कि एसआईपी में या एसटीपी में जो फ्लक्चुएशन है, ये फ्लक्चुएशंस है 18.38 टू 22%। इसका मतलब ये फ्लक्चुएशन है 3.62% का इन केस ऑफ एसआईपी, और यही फ्लक्चुएशन लमसम में 7.33% है। अब ये देखें, यदि आपने यदि मार्केट को प्रॉपरली टाइम आउट कर लिया है और आपने 16/4/2013 को आपने इन्वेस्ट कर दिया, तो आपको लमसम में 24.71% CAGR मिलता। लेकिन यदि आपको मार्केट को टाइम करने में, आपको चूज करने में गलती हो गई और आपने गलती से 16 अप्रैल 2018 को 5 साल के लिए इन्वेस्ट किया था, तो आपको CAGR मिलता 13.27%। इसका मतलब कि आपको 24.71% मिलेगा या 13.27 मिलेगा या 16.94 मिलेगा, ये डिपेंड करता है कि आपने मार्केट को प्रॉपरली मार्केट को टाइम किया है कि नहीं। इसका मतलब आपको ये पता चला कि एग्जैक्टली सपोर्ट लेवल पर आपने म्यूचुअल फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट किया। जबकि इन केस ऑफ एसआईपी और एसटीपी आप आंख मूंद के किसी भी दिन इस 6 साल में आपने 11 साल 10 साल 9 साल 8 साल किसी भी साल में आपने इन्वेस्ट कर दिया होता और आपका मुकद्दर जिसे बोलते हैं बहुत ख़राब होता, आपको 18.38% कम से कम XIRR मिलते। जबकि लमसम में यदि मुकद्दर ख़राब होता आपका, तो इट इज़ 13.27%। अब फ्रेंड्स, आम तौर पे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो रिस्क एवर्स होते हैं। सबसे पहले वो ये सोचते हैं कि जो पैसे हम मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें कुछ डिप्रिसिएशन मीन्स नेगेटिव रिटर्न ना हो, और नेगेटिव रिटर्न नहीं यदि होता है तो उसके बाद हम देखते हैं कि हमें अधिक से अधिक कितना रिटर्न मिल सकता है। तो इसका मतलब हम उस एरिया में इन्वेस्ट करते हैं, उस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं जहां की देखते हैं वोलाटिलिटी कम से कम हो। और हम देखते हैं कि एसआईपी में वोलाटिलिटी 3.62% मैक्सिमम डिफरेंस है, जबकि लमसम में 7.33% का डिफरेंस है। अब निर्णय लेने की बारी आपकी। यदि आप ये सोचते हैं कि नहीं, मैं मार्केट को टाइम आउट कर सकता हूं अगेंस्ट द कोट्स ऑफ द पीटर लिंच, जिन्होंने कहा था कि डोंट ट्राई टू टाइम आउट द मार्केट, लेकिन इसके बावजूद आपको यदि लगता है कि आप मार्केट को जज कर सकते हैं और ये बता सकते हैं कि मार्केट अब इससे नीचे नहीं जाएगा, और यदि आपने उस दिन इन्वेस्ट किया, यदि आप कर सकते हैं, तो इट इज़ बेटर फॉर यू टू गो फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। लेकिन यदि आप मार्केट को टाइम आउट नहीं कर सकते, मार्केट को जज नहीं कर सकते, तो किसी भी दिन, जिस दिन आपकी इच्छा हो, उस दिन आप एसआईपी स्टार्ट कर लें, एसआईपी में इन्वेस्ट कर लें, एंड यू विल गेट रिटर्न। उसमें बहुत अधिक फ्लक्चुएशन नहीं होगा। जबकि किसी भी दिन लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो हो सकता है कि आपने यदि 16/4/18 को किया होता तो 13.27 मिलता, और यदि आपने 16/4/13 को किया होता तो आपको 24.71% मिलता। अब निर्णय आपकी, क्योंकि ये निर्णय डिपेंड करता है कि आपका रिस्क परसेप्शन, आपका टेम्परामेंट टुवर्ड्स इन्वेस्टमेंट इन द म्यूचुअल फंड क्या है, उस पर डिपेंड करता है। लेकिन मेरी राय में, यदि आप कोई टेंशन लेना नहीं, कोई तनाव लेना नहीं चाहते हैं इन्वेस्टमेंट में, इट इज़ बेटर टू गो फॉर SIP, एंड एवरी डे इज गुड फॉर SIP इन्वेस्टमेंट।